एक गांव में एक जाट महेंद्र रहता था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। 4 दिन बाद महेंद्र उसे लेने पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। नए कपड़े पहनकर तैयार होकर वो ससुराल की ओर जाने के लिए जंगल के रास्ते पैदल निकल पड़ा। उसी जंगल के पास एक नदी बहती थी। भीषण गर्मियों का वक्त था। उसी जंगल में रहने वाली एक गाय अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी में उतरी। उसने पेट भर पानी पिया, लेकिन जब वो बाहर आने की कोशिश करने लगी तो लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहां से महेंद्र गुजर रहा था। उसे देख वो गाय बोली, हे राहगीर, मेरी मदद करो, मुझे इस तालाब, इस दलदल से बाहर निकालो। नहीं नहीं, अगर मैं तालाब में उतरा तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं गंदे कपड़ों में वहां पहुंचा तो मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे भाई? मूर्ख, अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो पुण्य कमाएगा। आज निर्जला एकादशी है। अगर मैं तुझे वरदान दूंगी तो तेरी 7 पीढ़ियां खुश रहेंगी, और यदि तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। फिर 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। मुझे माफ करो गौ माता, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझो। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर कुछ ही देर में वो गाय डूब गई। ये देख महेंद्र बहुत दुखी हुआ। फिर वो अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो अपने ससुराल पहुंचा, जहां उसकी खूब खातिरदारी हुई। कुछ देर बाद महेंद्र बोला, अब आप हम दोनों को विदा कीजिए, हमें घर चलना चाहिए। दामाद जी, पहली बार आए हैं तो रुक जाइए ना। हाँ जीजा जी, रुक जाइए ना। नहीं नहीं, हमें आज ही निकलना होगा। तभी महेंद्र की पत्नी मीरा उसे अकेले में लेकर गई और उससे कहने लगी, सुनिए ना, जब सब इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो रुक जाइए ना। फिर महेंद्र ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीरा भी डर गई और वो उसके साथ वापस अपने ससुराल आ गई। ऐसे ही 8 पहर बीत गए, जिसके बाद महेंद्र गधा बन गया। ढहचू ढहचू, ये क्या हो गया जी? उस गौ माता का श्राप सच हो गया। अब मीरा अपने गधे पति को लेकर सारा दिन घर में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज घर में राशन खत्म होने लगा। ये देख मीरा चिंता में आ गई। घर में सारा राशन और पैसा खत्म हो गया है, अब घर खर्च कैसे चलेगा? उसे उदास देखकर महेंद्र बोला, मीरा, तुम मुझे मजदूरी पर ले चलो, क्या पता इससे थोड़ी कमाई हो जाए। ढहचू ढहचू। मीरा अपने गधे के साथ राजा के यहाँ पहुंची, जहाँ उसे मजदूरी का काम मिल गया। राजा ने मीरा को मिट्टी ढोने का काम दे दिया। पत्नी मिट्टी को सिर पर रखकर ढोने लगी। ये देख दूसरे मजदूर उससे बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम उस पर मिट्टी ढोकर क्यों नहीं ले जाती? मीरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ऐसे ही रोज गधे को अपने साथ लाती, लेकिन उससे काम करवाने की बजाय वो सारा काम खुद ही करती। ये देख राजा भी हैरान था। एक दिन उसने मीरा से पूछा, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम इस गधे को तो अपने साथ लाती हो, लेकिन इससे कोई काम क्यों नहीं करवाती? आखिर बात क्या है? ये गधा नहीं, मेरे पति हैं महाराज, जो एक श्राप के कारण गधा बन गए हैं। घबराओ मत बहन, तुम कल ही इस गधे को लेकर मेरे महल में आ जाना, मैं इसका समाधान अवश्य निकालूंगा। मीरा अगले दिन गधे के साथ महल पहुंची, जहां राजा ने कुछ पंडितों को बुलाया हुआ था। सारी बात जानने के बाद पंडित ने कहा, महाराज, इसे गौ माता का श्राप लगा है और इससे निजात पाने का अब एक ही उपचार है। अगर किसी ने अपने जीवन में 111 एकादशी का व्रत किया हो और वो अपने उस व्रत का पुण्य इसे दे दे तो ये श्राप मुक्त हो सकता है और फिर से ये मनुष्य योनि में आ सकता है। ये सुनकर राजा ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया, सुनो सुनो सुनो, जिस किसी ने भी 111 एकादशी के व्रत किए हैं और वो अपने व्रत का पुण्य हमारे इस गधे को दे देगा तो हमारे राजा उसे बहुत सारा धन देंगे। महाराज, मैंने पूरे 111 एकादशी के व्रत किए हैं। अरे वाह बूढ़ी अम्मा, तो आप अपने उन व्रतों का पुण्य इस गधे को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ महाराज, कब मर जाऊंगी कुछ पता नहीं। फिर मैं इस धन का क्या करूंगी? मैं अपने 110 फल का पुण्य इसे दे दूंगी, पर एक निर्जला एकादशी का फल अपने पास रखूंगी। उससे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और मैं अपने विष्णु हरि के दर्शन कर पाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने अपने 110 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया।
गधे को वो फल मिलते ही वो पुनः मनुष्य बन गया, लेकिन एक एकादशी का फल कम मिलने के कारण उसकी पूंछ उसके साथ ही रह गई। अरे मैं ठीक हो लिया, लेकिन ये पूंछ ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। कोई बात नहीं जी, कम से कम आप मनुष्य रूप में वापस तो आ गए। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, आप भी मेरी मदद ना करते तो मैं अपने पति को इस रूप में वापस ना पा पाती। अब से मैं भी ये व्रत रखूंगी। लेकिन अम्मा, निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कुछ बताएं। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जबकि मनुष्य के निर्जल एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान कर देना चाहिए। उस दिन के बाद से मीरा और महेंद्र भी पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वो फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी।
इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।